क्या आप जानते हैं कि एक बालक जिसका जन्म अमृतसर के एक छोटे से गांव कत्तू नंगल में हुआ, जो आगे चलकर गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय सेवक भी बने। और बच्चे जहां बचपन में खेलकूद में लगे रहते हैं, वहीं ये बालक ईश्वर की प्राप्ति का साधन ढूंढते थे। इन्होंने पहली पातशाही यानी गुरु नानक देव जी से लेकर छठी पातशाही के दर्शन किए हैं। 5 गुरुओं को गुरुगद्दी की रस्म निभाई है। 113 वर्ष तक गुरुओं की सेवा की है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। आज हम बात करेंगे बाबा बुड्ढा जी की। इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में समस्त जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहिगुरु जी जरूर लिखिए। अगर आप इस वीडियो को पंजाबी लैंग्वेज में सुनना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाबा बुड्ढा जी का जन्म। बाबा बुड्ढा जी का जन्म 1506 ईस्वी में कत्तू नंगल में अमृतसर में पिता सुधा सिंह रंधावा और माता गोरा जी के घर हुआ। बचपन में आप जी का नाम भाई बूढ़ा था। आपकी माता जो थी वह बहुत ज्यादा धार्मिक थी, जिसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ा। कुछ समय के बाद आप अपने परिवार के साथ गांव रामदास में आकर बस गए। हर वर्ष आपके प्रकाश पर्व पर देश विदेश से संगतें इनके गुरुद्वारा जन्म स्थान बाबा बुड्ढा जी साहिब में दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम जानेंगे बाबा बूढ़ा का नाम बाबा बुड्ढा जी कैसे पड़ा। कहते हैं एक बार श्री गुरु नानक देव जी धर्म का प्रचार करने के लिए भाई मर्दाना जी के साथ उसी गांव में पहुंचे जहां पर बाबा बूढ़ा जी रहते थे। बाबा बूढ़ा जी जो थे हर रोज की तरह भैंसे चरा रहे थे। तभी उनकी नजर गुरु नानक देव जी पर पड़ी। गुरु नानक देव जी के तेजस मुख को देखकर भाई बूढ़ा जी बहुत प्रभावित हुए। वे तुरंत ही घर गए और गुरु जी के लिए दूध और भोजन लेकर आए। भाई मर्दाना जी रोज रबाब बजाते और गुरु नानक देव जी शब्द गायन करते। वे 12 साल का बालक यानी बाबा बूढ़ा जी हर रोज आनंद से उनके शब्द सुनते और रोज दूध और भोजन लाना एक नियम ही बन चुका था। एक दिन भाई बूढ़ा जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरुजी, भोजन करके हम तन की भूख तो शांत कर सकते हैं, लेकिन मन की भूख को कैसे शांत किया जाए। छोटे से बालक के मुंह से इतने बड़े शब्द सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, तुम बातें बहुत बड़ों वाली करते हो। तब भाई बूढ़ा जी जो थे उन्होंने बताया, एक बार हाकिमों के सिपाही हमारे खेतों में घोड़ों को लेकर आए थे और सारी पकी फसलों को वे तोड़कर अपने साथ ले गए और कच्ची फसलों को उनके घोड़ों ने अपने पैरों से रौंद दिया। मेरे पिताजी वहां खड़े सब कुछ देखते रहे, लेकिन वे कुछ भी कर ना पाए। इस घटना का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे अंदर विचार आया कि जैसे कच्ची फसलों को घोड़ों ने अपने पैरों से रौंद दिया, उसी तरह मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता बचपन में ही आ जाए। इसलिए उस बालक के मुंह से इतने बड़े शब्द सुनकर गुरुजी ने उसे बहुत अच्छा उपदेश दिया और उसकी शंका को दूर किया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम बूढ़ा नहीं बल्कि बाबा बुड्ढा होगा, क्योंकि तुम जो बातें हैं बहुत बुड्ढों वाली करते हो। अपने आसन से उठकर गुरु नानक देव जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही मिलूंगा। बाबा बूढ़ा जी का गुरु नानक देव जी के साथ करतारपुर जाना। बाबा बूढ़ा जी को गुरु नानक देव जी के साथ रहकर सत्संग करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने अपना जीवन गुरु नानक देव जी के साथ बिताने का मन बना लिया। बाबा बूढ़ा जी की घर छोड़कर करतारपुर जाने की बात जैसे ही उनके माता पिता को पता लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे गुरु जी से मिलने आए। तब गुरु जी ने उनसे कहा, तुम्हारा पुत्र अब बाबा बुड्ढा बन चुका है, उसकी उम्र बहुत लंबी होगी, ये अपना पूरा जीवन गुरु घर की सेवा में लगाएगा। ये सुनकर उन्होंने अपने पुत्र को गुरु जी को सौंप दिया और वे गुरु जी के साथ करतारपुर यानी पाकिस्तान चले गए। वहां वे खेती बाड़ी करते, गुरुमुखी सिमरन करते और संतों की सेवा करते। बाबा बूढ़ा जी का विवाह। बाबा बूढ़ा जी के माता पिता गुरु नानक देव जी की आज्ञा लेकर बाबा बूढ़ा जी को अपने गांव वापस लेकर आए ताकि उनका विवाह करा सके। तब आप जी की उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। अचल गांव की कन्या मीरू के साथ आप जी का विवाह संपन्न हुआ। आपके माता जी ने सोचा कि विवाह के बाद आप जी अपने घर ही रहेंगे, पर बाबा जी की प्रीति तो सतगुरु जी के साथ ही थी, इसलिए वापस वे करतारपुर आ गए और वे संतों और सतगुरु की सेवा में लग गए। वे कभी कभी अपने घर भी जाते। दूसरी पातशाही से लेकर छठी पातशाही तक गुरुगद्दी की रस्म निभाना। बाबा बूढ़ा जी की सेवा भक्ति को देखकर गुरुजी उनसे बहुत खुश हुए। तब गुरु नानक देव जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले गुरु अंगद देव जी को गुरुगद्दी सौंपी। ये गुरुगद्दी की रस्म उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से ही करवाई।
गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी के आगे 5 पैसे रखे और एक नारियल की भेंट चढ़ाई, फिर परिक्रमा की। उनके बाद बाबा बूढ़ा जी ने गुरु अंगद देव जी के माथे पर तिलक लगाकर उनकी परिक्रमा की। फिर श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए, फिर बाबा बूढ़ा जी ने उनके चरण स्पर्श किए। ये परंपरा बाबा बूढ़ा जी ने छठी पातशाही तक निभाई। पहले ग्रंथी की उपाधि। श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व पर सिखों के पवित्र गुरुद्वारे यानी श्री गुरु हरमंदिर साहिब जी में पहला ग्रंथी नियुक्त किया। तब बाबा बूढ़ा जी की उम्र 98 वर्ष की थी। श्री गुरु अर्जन देव जी के आदेश पर इस शुभ अवसर पर बाबा बूढ़ा जी ने पहला हुक्मनामा पढ़ा और ये पहला हुक्मनामा था, संतों के कारज आप खलोया, हर काम करन आया राम, धरत सुहानी ताल सुहावा, विच अमृत छल छाया राम। पुत्रों के दानी यानी बाबा बूढ़ा जी। क्या आप जानते हैं कि बाबा बूढ़ा जी को पुत्रों के दानी क्यों कहा जाता है? इतिहास में दर्ज है कि गुरु अर्जन देव जी के विवाह के कई वर्षों तक उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण गुरु अर्जन देव जी की पत्नी माता गंगा जी को उनके जेठ जिठानी यानी बाबा पृथ्वीचंद जी और उनकी पत्नी कर्मो जी बहुत ताने मारते हुए कहती कि गुरु अर्जन देव और माता गंगा के घर तो कोई संतान का सुख नहीं है, तो आगे जाके उनका पुत्र ही गुरुगद्दी का वारिस बनेगा। सभी संतों से आई हुई भेंटों और संपत्ति पर उनका ही अधिकार होगा। ऐसी कड़वी बातें जब माता गंगा जी ने सुनी तो उन्होंने अपने पति यानी गुरु अर्जन देव जी से कहा, हे महाराज, आप तो दरबार में आई हुई सभी संतों के कष्ट को दूर करते हो, तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का भी वरदान दो। तब गुरु अर्जन देव जी बोले कि अगर पुत्र का आशीर्वाद लेना है ना तो बाबा बूढ़ा जी के पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो, वे ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। ऐसे वचन सुनकर माता गंगा जी अगले दिन 36 प्रकार के भोजन तैयार करवाकर अपने खूब सारी दासियों को साथ देकर बड़ी शान शौकत के साथ अपनी सवारी में सवार होकर बाबा बूढ़ा जी के पास गई। उस समय बाबा बूढ़ा जी खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से ढेर सारी मिट्टी को उड़ते हुए देख उन्होंने अपने सेवक से पूछा कि ये धूल कैसी है। तब सेवक ने कहा, गुरु की महल आ रही है। यहाँ महल का अर्थ पत्नी के लिए लिया गया है। तब बाबा बूढ़ा जी के मुख से निकला, रामदास के लोगों को ऐसी क्या भाजड़ पड़ गई है। तब माता गंगा ने वहां पहुंचकर बाबा बूढ़ा जी के चरण छुए और भोजन परोसते हुए उनसे कहा, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऐसा सुनकर बाबा जी बोले, मैं तो खुद गुरुओं का दास हूँ, मेरे पास आशीर्वाद देने की शक्ति कहाँ। माता गंगा जी ये सुनकर निराश हो गई और गुरु अर्जन देव जी के पास वापस जाकर उन्होंने सारी बात बताई। तब गुरु अर्जन देव जी ने कहा, गंगा, तुम तो वरदान लेने गई थी, लेकिन तुम तो अपने साथ श्राप लेकर आ गई हो। अगर किसी को कुछ मांगना हो ना तो बहुत सादगी से मांगा जाता है और झुककर मांगा जाता है। इसलिए अब अपने हाथों से चक्की में आटा पीसो, चने भी पीसो और मिस्सी रोटी बनाओ और प्याज, अचार और लस्सी लेकर नंगे पांव पैदल जाओ। प्रेम से उनके पांव छुओ और उन्हें प्रेम से खाना परोसो। अगले दिन माता गंगा जी ने खुद अपने हाथों से भोजन बनाया और नंगे पांव पैदल जाकर बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी उन्हें देखकर बोले, मुझे तो पहले ही बहुत भूख लगी हुई थी, अच्छा हुआ तुम भोजन लेकर आ गई। उन्होंने भोजन करते हुए प्याज को मुट्ठी पर रखकर तोड़ते हुए कहा, माता, तुम्हारे घर तेजस्वी प्रतापी बालक का जन्म होगा, जो तुर्कों के सिर को इस प्यार की तरह तोड़ देगा। ऐसा वर प्राप्त करके माता गंगा जी के घर महाप्रतापी बालक का जन्म हुआ, जो कि श्री हरगोविंद साहिब जी थे। कहते हैं आज भी अमृतसर में बाबा बूढ़ा जी के गुरुद्वारे मिस्सी रोटी पर अचार, प्याज और लस्सी का लंगर चलाया जाता है। जिसके घर बालक नहीं होता वे यहाँ आकर अरदास करता है और अपनी मनोकामना को पूरा करता है। बालक हरगोविंद साहिब जी की शिक्षा। जब बाबा बुड्ढा जी ने गुरु अर्जन देव जी के पुत्र को गोद में लिया तो उन्होंने उसका नाम रखा हरगोविंद। आपने गुरु हरगोविंद साहिब जी को गुरुमुखी के अलावा घुड़सवारी, तैराकी और अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी निपुण किया। छठे गुरु की गुरुगद्दी भी आपने ही की। इसके साथ आपने गुरु जी को 2 तलवारें दी, जिसका नाम मीरी और पीरी था। मीरी तलवार संसारिक लोगों की रक्षा के लिए थी और पीरी तलवार फकीरी का प्रतीक थी। बाबा बूढ़ा जी का अंतिम समय। बाबा बूढ़ा जी ने श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी से वापस अपने गांव जाने की आज्ञा मांगी और कहा, हे गुरु महाराज, जिस दिन मेरा अंतिम समय होगा उस वक्त सेवक का संदेश सुनकर आप उनके पास जरूर दर्शन देने के लिए आना। इतिहास में दर्ज है कि सन 1631 ईस्वी में बाबा बूढ़ा जी ने अपने जीवन का
अंतिम समय गांव रमदास में ही बिताया। 125 वर्ष की आयु होने के बाद भी आप थके नहीं, रुके नहीं, बल्कि संतों को गुरुवाणी का अभ्यास करवाते रहे। जब उन्होंने अपने अंतिम समय को निकट आते देखा तो बाबा बूढ़ा जी ने अपने गुरु हरगोविंद साहिब जी को खबर भेजी, गुरुदेव कृपा करके अपने सेवक बूढ़ा की विनती स्वीकार करो और रमदास आकर अपने सेवक को दर्शन दीजिए। अंतर्यामी गुरु हरगोविंद साहिब जी ये जानते थे कि बाबा जी का ये अंतिम समय निकट है। वे तुरंत भाई जेठा और भाई विधि चंद को लेकर गांव रमदास पहुंचे। बाबा जी को देखते गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उनके चरण छुए। बाबा बूढ़ा जी गुरुओं के दिलों में राज करते थे। अहंकार तो उनको बिल्कुल भी छू के भी नहीं किया था। इसलिए सभी गुरुओं ने बाबा बूढ़ा जी को एक सेवक ना मानकर गुरु के बराबर ही दर्जा दिया था। इतिहास में उल्लेख है कि उनके आखिरी पलों में गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उनसे पूछा, आप पहली पातशाही से छठी पातशाही तक गुरुओं के साथ रहे हो, उनके अनमोल वचनों को आपने अपने अंदर धारण किया है, कृपा करके मुझे ये बताइए कि सिक्खी कैसे कमाई जाती है। इस बात को सुनकर गुरु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे पास ये शक्ति नहीं है कि मैं इस बात का जवाब दे सकूं, बल्कि आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। एक बार अपने मुख से ये कह दीजिए कि आपने अपने इस दास को बख्श दिया। पास बैठी संते ये दृश्य देखकर भावुक हो गई। तब संतों ने बाबा बूढ़ा जी से पूछा कि सिक्खी कैसे कमाई जाती है। इस पर बाबा जी बोले, जप करो, तप करो, सिमरन करो, पर सब कुछ गुरु नानक देव पर ही छोड़ दो। कहा जाता है कि सारी रात श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी बाबा बूढ़ा जी के साथ ही बैठे रहे। फिर बाबा बूढ़ा जी कुछ समय के बाद स्नान करने के लिए गए। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कहा, गुरु जी आप मेरे सामने बैठे रहो, मैं जी भर के आपको देखना चाहता हूँ। इतिहास में दर्ज है, बाबा जी ने जपजी साहिब की वाणी पढ़ी और आखिरी पौड़ी पढ़ते ही आप जी ज्योति ज्योत समा गए। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने बाबा बूढ़ा जी को स्नान करवाया और उनके साथ बिताए गए एक एक पल को याद किया। गुरु जी ने बाबा बूढ़ा जी की अर्थी को कंधा भी दिया। बाबा बूढ़ा जी सबको वाणी के साथ छोड़कर सदा के लिए सचखंड चले गए। जिस स्थान पर बाबा बूढ़ा जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी, वहां आज का गुरुद्वारा श्री बाबा बूढ़ा जी स्थित है। अगर इस वीडियो को बनाते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।